करप्ट लोगों में भी मुख्तलिफ दर्जात हैं, कोई बहुत ज़्यादा करप्ट है, कोई दरमियाना करप्ट है, कोई तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करप्ट है। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करप्ट है, कभी आप देखिएगा मनहूस चेहरे होते हैं, मनहूस चेहरे पे नहूसत टपक रही होती है, अल्लाह की लानत उनके चेहरों पर मौजूद होती है, जो नजर आते हैं कि ये कोई बहुत ही बड़ा करप्ट आदमी है। कभी गौर कीजिए इस बात पे। और अफसोस जब होता है जब मैं देखता हूं कि जनाब कई एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े करप्शन के मैदान मारे हैं, लेकिन बहुत सीना तान के चलते हैं जनाब के, वो तो बड़े सोटिया सरदाब हैं, वो तो कभी कोई गलत काम किया ही नहीं, उनसे ज़्यादा तो मुल्क का हमदर्दी नहीं है। बहरहाल अब बहुत वक्त गुजर गया। अब मैं आपको बता दूं, बिल्कुल यकीन के साथ मैं आपको कह रहा हूं कि अब वो वक्त आ रहा है। ये जो पनामा लीक्स है जो आपने देखा है ना, ये मामला जो उठा है, ये भी कुदरत की तरफ से उठा है, और इसकी वजह से पता नहीं कौन कौन से मामलात उठेंगे। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं जो अपने बड़े इत्मीनान से बैठे हुए हैं कि साहब हमने तो ये कर लिया, वो कर लिया, उनका कुछ नहीं हो सकता। आप देखिएगा कैसे कैसे लोग पकड़ में आएंगे। ये बात मेरी याद रखिएगा। चाहता हूं कि जो बुरे वाकयात या बुरे काम पाकिस्तान में हो चुके हैं, उन सब को पसे पुश डाल के अब मुस्तकबिल की तरफ देखिए। हमारा मुल्क इस वक्त जो है, हमारे मुल्क की आबादी का तकरीबन 60% हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। हमें अपने नौजवानों को आइंदा के पाकिस्तान के लिए तैयार करना है। हमारे नौजवानों ने अब पाकिस्तान को उस तरफ ले जाना है जिसका ख्वाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और अल्लामा इकबाल देखते रहे हैं, या दूसरे हमारे अकाबरीन देखते रहे हैं। तो ये मैंने ये वाक़यात आपको इसलिए बताए हैं कि अल्लाह ताला ने जो नए इम्कानात पैदा किए हैं, ये CPEC जिसका एक सबसे बड़ा एक नुमायाँ हिस्सा है, अब इन इम्कानात को ज़ाया मत होने दीजिएगा। मैं नौजवानों से ये अपील करता हूँ कि वो पूरी नज़र रखें और ये जितने मंसूबे इस हुकूमत ने शुरू किए हैं, अपना अपना हिस्सा डालें इनकी तकमील में। तो अगर किसी जगह आपको ये महसूस हो कि कोई शख्स इन मंसूबों की तकमील में रुकावट बन रहा है, उसको रद्द कर दीजिए। ये हमारे यहाँ अजीब व गरीब किस्म के लोग आपको नज़र आएंगे, जिनके लिए मेरे ख्याल से एक बहुत पहले मिर्ज़ा गालिब अपने कलाम में कह चुके हैं, उनका तस्करा कर चुके हैं कि आपको हमारे माशरे में ऐसे लोग पहले भी नज़र आते थे, अब भी नज़र आएंगे, कि जिनके मुताल्लिक़ ये कहा जा सकता है कि हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं कुछ, हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं कुछ, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। इनकी बातों में हरगिज़ मत आइए। और इस बात का यकीन रखिए कि ये जो मंसूबे पाकिस्तान में शुरू हुए हैं, ये पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए लाजमी हैं। इनकी तकमील में हर शख्स को अपना हिस्सा डालना चाहिए, ख़ास तौर पर नौजवानों को तैयारी करके इसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं हमारे यहाँ हमारे माशरे में ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो गैर ज़रूरी तौर पे कौम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, कई बार ये कहा गया कि साहब ये जो इकनॉमिक कॉरिडोर की जो राहदारी का रास्ता है, इसमें तब्दीलियाँ की गई हैं। ख़ास तौर पे वेस्टर्न रूट के बारे में ये कहा गया कि साहब उसमें तब्दीली की गई है। मैं आपको पूरे यकीन के साथ बताता हूँ, कोई तब्दीली नहीं की गई। हुआ यह था, बल्कि इत्तेफाक से जब मैंने सदर का हलफ उठाया था, उसके 2-3 महीने के बाद ही मुझे चाइना जाना पड़ा था, और मेरी मौजूदगी में ये पहले MOU साइन हुए थे। वहाँ पर हुआ यह था कि मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद थे कि इस रास्ते से जाया जाए, इस रास्ते से जाया जाए, इस रास्ते से आगे बढ़ा जाए, या इस रास्ते को इख्तियार किया जाए। लेकिन उस वक्त जो मेन एम्फेसिस था वो ये था कि जो पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है उसको ज़रूर शामिल किया जाए इस रूट में, ताकि पिछली जो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं उनको भी इस्तेमाल किया जाए। फिर एक मरतबा जब ये फ़ैसला हो गया कि इस रूट से ये रूट बनेगा, ऐसे जाया जाएगा, उसके बाद 1 इंच भी कभी तब्दीली नहीं हुई है। लेकिन मैं हैरान होता हूँ, अभी भी जिसको मौका मिलता है जहाँ वो उसमें तब्दीली कर दी, उसमें तब्दीली कर दी। अभी कल या परसों भी मैं टेलीविज़न पे एक लाइन देख रहा था कि साहब एक साहब ने कहा कि
वो तब्दीली जो की गई है उसको ठीक किया जाए। कोई तब्दीली नहीं की गई है। जो एक बार ये तय हो गया कि इस रूट से जाना है, उसके बाद 1 इंच भी तब्दीली नहीं की है। मैं पूरे यकीन के साथ आपके सामने इस बात का इज़हार करता हूँ। करप्ट लोगों में भी मुख्तलिफ दर्जात हैं। कोई बहुत ज़्यादा करप्ट है, कोई दरमियाना करप्ट है, कोई तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करप्ट है। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करप्ट है, कभी आप देखिएगा मनहूस चेहरे होते हैं, मनहूस चेहरे पे नहूसत टपक रही होती है। अल्लाह की लानत उनके चेहरों पर मौजूद होती है। तो नजर आते हैं कि ये कोई बहुत ही बड़ा करप्ट आदमी है। कभी गौर कीजिए इस बात पे। और अफसोस जब होता है जब मैं देखता हूं कि जनाब कई एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े करप्शन के मैदान मारे हैं, लेकिन बहुत सीना तान के चलते हैं जनाब के। वो तो बड़े सोटिया सरदाब हैं, वो तो कभी कोई गलत काम किया ही नहीं। उनसे ज़्यादा तो मुल्क का हमदर्दी नहीं है। बहरहाल अब बहुत वक्त गुजर गया। अब मैं आपको बता दूं, बिल्कुल यकीन के साथ मैं आपको कह रहा हूं कि अब वो वक्त आ रहा है। ये जो पनामा लीक्स है जो आपने देखा है ना, ये मामला जो उठा है, ये भी कुदरत की तरफ से उठा है। और इसकी वजह से पता नहीं कौन कौन से मामलात उठेंगे। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं जो अपने बड़े इत्मीनान से बैठे हुए हैं कि साहब हमने तो ये कर लिया, वो कर लिया, उनका कुछ नहीं हो सकता। आप देखिएगा कैसे कैसे लोग पकड़ में आएंगे। ये बात मेरी याद रखिएगा। देखिएगा कैसे कैसे लोग पकड़ में आएंगे। ये बात मेरी याद रखिएगा। कभी कोई वाकया दो माह के बाद होगा, कोई 4 माह के बाद होगा, कोई 6 माह के बाद होगा, कोई 1 साल के बाद होगा। ये अल्लाह का एक निज़ाम है। चाहे हम में से कोई चाहे या ना चाहे, लेकिन अगर अल्लाह ये बात चाहता है, जो मुझे लगता है कि अल्लाह चाहता है, क्योंकि जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के लिए नए इम्कानात पैदा किए हैं, ये जो की तकमील में, तो अगर किसी जगह आपको ये महसूस हो कि कोई शख्स इन मंसूबों की तकमील में रुकावट बन रहा है, उसको रद्द कर दीजिए। ये हमारे यहाँ अजीब व गरीब किस्म के लोग आपको नज़र आएंगे, जिनके लिए मेरे ख्याल से एक बहुत पहले मिर्ज़ा गालिब अपने कलाम में कह चुके हैं, उनका तस्करा कर चुके हैं कि आपको हमारे माशरे में ऐसे लोग पहले भी नज़र आते थे, अब भी नज़र आएंगे, कि जिनके मुताल्लिक़ ये कहा जा सकता है कि हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं कुछ, हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं कुछ, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। इनकी बातों में हरगिज़ मत आइए। और इस बात का यकीन रखिए कि ये जो मंसूबे पाकिस्तान में शुरू हुए हैं, ये पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए लाजमी हैं। इनकी तकमील में हर शख्स को अपना हिस्सा डालना चाहिए। ख़ास तौर पर नौजवानों को तैयारी करके इसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं हमारे यहाँ हमारे माशरे में ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो गैर ज़रूरी तौर पे कौम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे